हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर PHP कोर्स। अब तक हमने देखा अपना फर्स्ट वेबसाइट, फर्स्ट प्रोग्राम अपने ब्राउजर पर कैसे ओपन करें हेलो वर्ल्ड के बारे में। लेकिन आज हम सीख रहे हैं ऑपरेटर्स इन PHP। मीन्स आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, विद रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए बिना किसी कंफ्यूजन के। और हाँ, एंड में तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एग्जांपल्स भी करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है? एक सिंबल है या कीवर्ड्स होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में समझे, ऑपरेटर्स का काम होता है नंबर्स को ऐड करना, कंपेयर करना, डिवीजन लेना या वैल्यू को चेंज करना। लाइक ऑपरेटर्स हम समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अब दो प्रोडक्ट्स का प्राइस जोड़ रहे हैं उसे कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आप कंपेयर कर रहे हो कि कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है उसे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और आप डिसाइड कर रहे हो कि डिस्काउंट मिलेगा या नहीं बेस्ड ऑन कंडीशन, तब हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप क्वांटिटी एक एक करके बढ़ा रहे हो उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग में ऐसे काम करते हैं बिल्कुल रियल लाइफ डिसीजन की तरह। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज ज़्यादातर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, रिमाइंडर्स। ये वेरिएबल्स वैल्यूज को असाइन करने के लिए मेनली यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, फर्स्ट ओपन करते हैं PHP का टैग, हम इसमें यूज करेंगे। जैसे हम एक वेरिएबल डाल रहे हैं जैसे 5 और हम इसमें इंक्रीमेंट करना चाहेंगे। फर्स्ट हमने सेमीकोलन नहीं डाला इसीलिए एरर कुछ दिखाई दे रहा। हम सेमीकोलन डालेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे जैसे हम ले रहे हैं इंक्रीमेंट, हम वैल्यू को इंक्रीज करना चाहेंगे जैसे हम इंक्रीज करेंगे। अब हम इसे प्रिंट करेंगे जैसे इको, हमें प्रिंट करना है ये वैल्यू। फॉर दैट डॉलर वी यूज़ $a, नो क्लोज इट। अब हम ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, ब्राउज़र के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना लोकल होस्ट, अपना प्रोग्राम, जो कि हम इसमें सर्च करेंगे लोकल होस्ट। और हमारा फोल्डर का नाम जैसे हम एंटर करेंगे हमारा D5। देखिए D5 क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट 8 आ चुका। हमने कितना डाला था? हमने डाला था इसमें 5 डाला था, लेकिन इंक्रीमेंट इक्वल मीन्स वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमने बोला +3, तो ये इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स मीन्स ये वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए मेनली यूज होता है। इज इक्वल्स टू, प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम यूज करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स मीन्स दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो यूज जैसे हम सर्च करें 5<3 है कि नहीं, ये हम सर्च करना चाहेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे अगर 5<3 है तो ट्रू आए, अगर 10 इज इक्वल टू 10 है तो ट्रू फॉल्स आने के लिए हम मेनली कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करेंगे। नाउ इसी लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे हमने देखा, लॉजिकल ऑपरेटर्स ये मेनली यूज होते हैं मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। जैसे हम कुछ वैल्यूज डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉलर, हमें ये की वैल्यू हम डाल रहे हैं 6, उसके बाद डॉलर बी की वैल्यू हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, जैसे बी की वैल्यू हम डालना चाहेंगे 8, उसके बाद हम डालेंगे सी की वैल्यू हम 5 डालेंगे। फिर हमने सेमीकोलन नहीं डाला तभी ये आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इसमें डॉलर डी की वैल्यू हम डालना चाहेंगे, जैसे डाल रहे जैसे लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जैसे डॉलर ये ग्रेटर दैन क्या डॉलर बी है आर अंड हम यूज़ करेंगे इसमें। मीन्स एक लॉजिकल ऑपरेटर का ऑपरेटर है। हम ये बेसिक आपको बता रहे हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियोस बनाएंगे आगे। ये सिर्फ आपको बेसिक समझा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, मीन्स मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, जैसे ये ग्रेटर दैन बी है या सी लेस दैन बी, सी लेस दैन, इसे कंबाइन करता है। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब हमने देखा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है ये आप समझ रहे होंगे। इंक्रीमेंट में इस वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए मेनली यूज होते हैं। जैसे हमने इसमें ये इज इक्वल टू 6 लिखा, अब हम लिखना चाहेंगे जैसे डॉलर, ये हमें इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं तो प्लस डालेंगे, जैसे प्लस डालें। अब हम छोड़ेंगे, जैसे हम एक और वैल्यू डालेंगे जैसे बी, हमें चाहिए बी माइनस क्या होता है? ये डिक्रीमेंट होता है। जैसे पी हम लिखेंगे माइनस मीन्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम इसे मीन्स हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो लिख लिया। अब इसको इको में आउटपुट भी दिखाना है। आउटपुट के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर दैट इको हम यूज़ करेंगे डॉलर ए और इको, जैसे आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम बोल रहे हैं बी। नाउ वी ओपन इन ब्राउज़र, जैसे ब्राउज़र पर रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए 7 मीन्स हमने आउटपुट कितना डाला था, तो देखिए हमारा ये वैल्यू 6 डाला था 7 हो चुका, बी वैल्यू 8 डाला जो 7 हो। तो देखिए इंक्रीमेंट मीन्स वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए मेनली यूज होता है, जैसे हमने अभी किया। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सिंपल कैलकुलेटर। हम देखेंगे एक सिंपल कैलकुलेटर बनाए जो दो नंबर्स को सम करे और रिजल्ट डिस्प्ले करे। जैसे दो नंबर सम, इसके लिए हम फर्स्ट यूज़ करेंगे PHP टैग ओपन करेंगे, ओपन इट, हमने अभी इसको क्लोज नहीं किया तभी शायद।
अब हम इसमें ओपन करेंगे, इसमें कुछ नंबर्स डालेंगे, जैसे वेरिएबल बनाएंगे नंबर इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 15 लेंगे 10, फिर हम ऑटोमेटिक ऑपरेटर एडिशन करते हैं। उसके लिए जैसे हम इसे एडिशन करेंगे, फॉर दैट वी यूज सम के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे num1 प्लस हम डालेंगे num2। अब हमने सेम तो कर लिया, सेम लाइक दिस हम कैलकुलेटर बनाए, इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे फॉर दैट। तो अब हम इसमें बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन, हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस, जैसे इसमें इनटू, ये हमारा सब्ट्रैक्शन है नॉट मल्टीप्लिकेशन, और हियर वी यूज़ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए अब हम इसको इको में प्रिंट करेंगे, जैसे हमने अपने वेरिएबल्स बना लिया, सम सब्ट्रैक्शन सब वेरिएबल्स बना लिया, लेकिन अब इसे रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। फॉर दैट वी यूज़ इको वर्ड, और इसमें हम चाहेंगे सम ऑफ, जैसे हम ऐड करेंगे डॉट, हमें चाहिए num1, और इसमें हम डालेंगे एंड, जो कि हमें चाहिए $num2, नो नॉट ग्रेटर दैन, हियर वी पुट फुल स्टॉप। जैसे हम इसे बना दिए, अब इसे क्लोज कर देंगे, जैसे वी ऐड ईज, हम ईज की यूज़ करेंगे, num1 और num2 के एडिशन कितने आई होगी ये हमें बता रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे $sum डॉट, वी क्लोज इट। हम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब बनाएंगे, जैसे कंट्रोल हम इसे बना रहे हैं, तब देखिए हम इसमें डाल रहे मल्टीप्लिकेशन सब डिवीज़न, और इसमें हम स्पेस भी डालेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम इसमें स्पेस डाल रहे हैं, फॉर दैट वी यूज़ ब्रेक। स्पेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लाइक HTML ब्रेक यूज़ करते हैं, सेम लाइक दिस, लेकिन इसमें हम डालेंगे क्वाड्स। तो देखिए अब हम इसे रन करेंगे ब्राउज़र के अंदर, जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए सम ऑफ 15 and 10 is 25 हमारा आउटपुट आ चुका, सम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब इसमें आउटपुट आ चुका। ये हमारा एडिशन का सिंपल सा एग्जांपल। अब हम देखेंगे एक और, इसमें हमने क्या क्या किया, इसमें हमने किया सबसे पहले हमने एक वेरिएबल नंबर बनाया और उसमें 15 वैल्यूएशन किया, फिर दूसरा वेरिएबल बनाया उसमें एक वैल्यूएशन किया, हमने ऑटोमेटिक ऑपरेशन बनाया जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज़ किया, इको की मदद से हमने प्रिंट किया, आउटपुट में क्लियर मैसेज दिखाया यूजिंग इको। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया, जैसे हमने डॉट ऑपरेटर यूज़ किया। तो ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल। अब हम एक और करेंगे, कंपेयर टू नंबर्स और बड़ा वाला नंबर प्रिंट होगा। फॉर दैट वी क्लोज दिस फर्स्ट, हम इसमें यूज़ करेंगे PHP, जहाँ हम डालेंगे नंबर, हम डालें एक नंबर 25, जैसे सेम num2, इसमें नंबर डालें 40। तो अब हम इसमें एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मीन्स एक कंपैरिजन करके चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है। फॉर दैट वी यूज़ इफ स्टेटमेंट यूज़ की मदद से हमें पता चलेगा जैसे कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा। और इसमें हम डालने वाले हैं ग्रेटर दैन num2, जहाँ क्या प्रिंट होगा। फॉर दैट हम इसमें फ्लोर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें इको की मदद से हम आउटपुट में प्रिंट करेंगे, जैसे हमें चाहिए $नंबर, अगर num1 बड़ा हुआ तो क्या होगा ये हम इसमें बता रहे, जैसे इज़ ग्रेटर दैन $num2। नाउ वी क्यू दिस, हम इससे बाहर चले जाते हैं और एल्स इफ स्टेटमेंट ओपन करते हैं, जिसमें हम लिखेंगे ओपन इट, हमें चाहिए $num2, अगर num1, जैसे num1 ग्रेटर दैन लिखा, अगर num1 लेस दैन हुआ तो क्या प्रिंट होगा ये अब इसमें प्रिंट करेंगे, जिससे हम इको लिखेंगे, अगर num1 ग्रेटर दैन हुआ तो ग्रेटर दैन प्रिंट होगा, अगर लेस हुआ तो लेस दैन प्रिंट होगा। तो इसमें हम प्रिंट करने वाले हैं num2 इज ग्रेटर दैन $num2 fine। Here we close this
इसमें देखिए हमने डॉट नहीं लिखा इसीलिए कुछ एरर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा। अब हम इसमें एल्स प्रिंट करेंगे। जैसे इसमें हम एल्स में क्या लिखेंगे, अब हमने ग्रेटर दैन प्रिंट किया, लेस दैन प्रिंट किया, अगर एल्स हुआ तो क्या प्रिंट करेंगे, तो हम कहेंगे बोथ नंबर्स और इक्वल। इसमें हमने किया 25 नंबर असाइन किया, फिर 40 नंबर असाइन किया, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर दैन का यूज़ करके चेक किया कि पहला नंबर बड़ा है या नहीं, फिर इक्वल की मदद से नंबर 1 ग्रेटर दैन नंबर 2, अगर पहला नंबर बड़ा हो तो उसका मैसेज प्रिंट किया, फिर अगर दूसरा नंबर बड़ा हो तो कंडीशनल ट्रू होगी, जैसे दूसरा नंबर बड़ा होने पर प्रिंट हुआ है दूसरा नंबर। नेक्स्ट अगर दोनों नंबर्स इक्वल है तो क्या प्रिंट करेगा, बोथ नंबर्स आर इक्वल। ये सेम जैसे आप कंपेयर कर रहे हो 25 रुपीज़ और 40 रुपीज़ का बिल कौन सा बड़ा है, ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग में डिसाइड करते हैं। नाउ वी रन इट। अनएक्सपेक्टेड टोकन कहीं तो एरर आ रहा है, हम चले जाते हैं अपने कोड के अंदर। एरर दिखाई दे रहा है बिकॉज हमने इसमें सेमीकोलन नहीं डाला। फॉर दैट नो वी रन दिस, जिसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल num2 फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। अनडिफाइंड वेरिएबल num2 हमारा स्पेलिंग मिस्टेक। अब हम इसे रन करते हैं। जैसे अब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। Now we run it। तो देखिए 40 इज ग्रेटर दैन 25। तो इसमें हमने प्रिंट किया कि 40 ग्रेटर दैन है 25 को। दूसरा आपके छोटा सा एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस करो कि आप भी एक कैलकुलेटर ऑपरेटर सेम ऐसे ही बनाओ ताकि आपको समझ आए कि कैसे आएगा और प्रिंट कैसे करता है दोनों नंबर्स, और 3 नंबर का कंपैरिजन करो और सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करो। तो आज हमने क्या क्या सीखा, ऑपरेटर्स का डिटेल डेफिनेशन समझा, फॉर अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज सीखा, रियल लाइफ शॉपिंग एग्जाम्पल के साथ रिलेट किया, 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाए, सिंपल कैलकुलेटर और कंपेयर 2 नंबर्स और बड़ा प्रिंट करो, आउटपुट में बड़ा प्रिंट करो करके। हर दिन छोटी छोटी प्रैक्टिस करो। आज जो सीखा है उसे अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करो। ऑपरेटर्स का लॉजिक हर प्रोग्राम लैंग्वेज में कॉमन होता है, सो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाओ। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट एडवांस टॉपिक्स की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। कमेंट करके बताएं कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्साइटिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग, स्टे सेफ और मोटिवेटेड रहो।